Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.9 की, ठीक है। कहता है कि इफ 7th एंड 10th टर्म ऑफ HP आर 1/3 एंड 5/21 रिस्पेक्टिवली, अगर 7वीं और 10वीं टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वो क्या हो, 7वीं क्या है 1/3 और 10वीं क्या है 5/21, देन आपने बच्चे 14वीं टर्म फाइंड करनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चे। अब देखें 7 टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसे मैं 1/A7 लिख सकता हूँ, ऐसे ही है ना, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो भी टर्म होगा उसका रेसिप्रोकल 1/A7। तो यहाँ से फिर मैं A7 क्या होगा 1/1 7 इज इक्वल टू A7 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से A7 क्या आ जाएगा, फिर आपके पास A7 आपके पास 3 आ जाएगा। और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 3, और इसे मैंने नाम दे दिया 1 का, ठीक है। सवाल मैं 12 दफ़ा कह रहा हूँ कि वही सवाल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले। जस्ट क्या है कि रेसिप्रोकल को पहले आपने, ठीक है, कन्वर्ट कर लेना है, मीन्स कि इसका रेसिप्रोकल 3, एंड पे जाकर फिर हमने इसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। क्लियर है बच्चे, समझ आ रही बात की। अच्छा अब देखिए इसी तरीके के साथ 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चे 1/A10, जिसे मैं कह सकता हूँ इज इक्वल टू 5/21। तो यहाँ से फिर 10th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी A10, इसका उल्ट कर देंगे 21/5 आ जाएगा। क्लियर। तो A10 आपके पास बच्चे के आ गए 21/5। अच्छा अब देखें यहाँ से मैं फिर क्या करूँगा A10 इज इक्वल टू 21/5। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड किया मैंने A1 प्लस 9D, ठीक है, इज इक्वल टू 21/5। तो देखिए अब मैं उसी तरीके के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। A1 निकालना है, D निकालना है, सो ऑन। क्लियर है। देन फिर हम अपनी जो हमें रिक्वायर उसने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है वो हम निकाल लेंगे रेसिप्रोकल करके, किसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म जो कि उसने पूछी हुई कौन सी 14वीं पूछी हुई है। अच्छा अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो अब सबसे पहले हमें असल में फाइंड क्या करना है, A1 हम पहले फाइंड करेंगे, D कर लेंगे, फिर हम A14 निकालेंगे जो कि A1 प्लस 13D होगा। D पुट होगा, A पुट होगा, A14 आ जाएगा। तो हमने असल में 14 टर्म किसकी निकालनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो वो 1/14 होगा, इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, A14 निकालने के लिए। सब्ट्रैक्ट किया 1 and 2 को, इसको और इसको, ठीक है बच्चे। A1 प्लस 6D, A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू 21/5। यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये क्या जाएगा -3D इज इक्वल टू 3 माइनस 21/5 बटे में, इस वजह से मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ सोल्व करने के लिए। ये आप इसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 15 माइनस 21/5, तो आपके पास -6 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस, ठीक है, ये वाला 5 जो है तो जाके आ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो ये वहाँ जाकर मल्टीपल हो गया -15, ये माइनस कैंसिल आउट, 15D इज इक्वल टू 6, और ये 15 वहाँ जाकर डिवाइड, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, आपके पास क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 3/5 कर दिया था मिस्टेक के साथ, तो आपने ध्यान से 2/5 पुट इसे 1 के अंदर करेंगे तो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, पहली इक्वेशन थी। अच्छा ये D की वैल्यू पुट की 2/5, तो 12/5 इसको उठाकर वहाँ ले गए, तो 3 माइनस 12/5 क्या आ जाएगा आपके पास 15 माइनस 12/5, सिंपल बचे वही। तो यहाँ से 3/5 A1 आ गया, A1 आपके पास 3/5 आ गया। तो बच्चे अब देखिए A1 आ गया है, D आपके पास आ गया है, तो A14 आप निकाल सकते हैं। A14 इज इक्वल टू A1 प्लस 13D। A1 की वैल्यू पुट की 13
यहाँ पर लिख दिया और ये 2/5 डी की वैल्यू मल्टीपल किया 26/5, एलसीएम लिया आपके पास 3 + 26 क्या आ जाएगा 29/5। अगर ये A14 की वैल्यू तो बच्चे फिर मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को लिख सकता हूँ 1/A14, 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/A14, जो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो बारहा दफ़ा मैं आपको कह चुका हूँ कि इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो जो टर्म वो कहेगा हम वो सेम, पहले तो हम जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को देखो उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रेसिप्रोकल लिखो, और एंड पे आकर अगेन जो जो हमारा प्रोसीजर वगैरह से 14 है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपके पास क्या जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा बच्चे ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सेम इसी की तरह है, वो आपको ये कह देगा कि लाइक यहाँ पर उसने आपको चौथी कौन कौन सी कहा था उसने आपको 5वीं और 10वीं कह दिया था, तो वहाँ पर कोई भी कह देगा पहली या चौथी जो भी रुकेगा तो आपने उसके मुताबिक वो करना है। क्लियर है? 7 की तरफ बढ़ते हैं। If 5 is harmonic mean between 2 and B, then find B। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर आप इसे क्या कहेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या था कि अगर H अरिथमेटिक मीन हो बिटवीन ए एंड बी के दरमियान, ठीक है, ए एंड बी, यहाँ पर ए आपके पास 2 है और बी आपके पास बी ही है, मतलब कि ए आपके पास यहाँ पर 2, एच आपके पास बी है, तो हमें पता है फार्मूले का एच एम इज इक्वल टू ए बी ओवर ए प्लस बी। क्लियर है बच्चे? अच्छा अब यहाँ पर जो आपके पास हार्मोनिक मीन है वो आपके पास 5 है, तो ये मैंने 5 यहाँ पुट कर दिया। ए आपके पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 है, हार्मोनिक मीन आपके पास 5 है, तो आपने 5 पुट कर दिया हार्मोनिक मीन की जगह और ए की जगह 2 पुट कर दिया, ठीक है, तो आपने बी फाइंड करना है, यहाँ से 4b हो जाएगा और 2 प्लस बी, ठीक है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल, यहाँ से 4b, ठीक है, 10 प्लस 5b इज इक्वल टू 4b, तो ये उठा कर उधर ले जाए, सॉरी उठा कर इसे इधर ले जाए, तो ये आ जाएगा -4b, ये आ जाएगा b और यहाँ पर 0 जाएगा, उठाकर 10 को उस तरफ ले जाए तो -10। सिंपल से सवाल था, क्या कहा कि आपके पास 5 अरिथमेटिक मीन दे दिया है, ए आपके पास ए 2 है और बी है, ठीक है, कहते हैं कि अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन, ठीक है, बिटवीन 2 एंड बी के दरमियान 5 है, आपने बी फाइंड करना है, ठीक है, तो ये फार्मूला था हमारे पास, एच एन की जगह 5 पुट कर दिया, ए की जगह पर 2, तो हमने सोल्व किया तो आपके पास -10 आ गया। क्लियर है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कहता है कि इफ नंबर्स 1/k 1/2k + 1, 1/4k - 1 भी क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो आपने फाइंड क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी। क्लियर है? तो वही तरीका बच्चे कि सबसे पहले गिवन दैट मैं कर लूँगा कि जो हमें ये गिवन है कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अगर मैं इसे AP के अंदर बनाना चाहता हूँ तो मैं इसका रेसिप्रोकल ख़त्म कर दूंगा, मीन्स k, 2k + 1, 4k - 1, ये किस में है AP के अंदर है, ठीक है। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका डिफरेंस क्या होगा बच्चे सेम होगा, ठीक है। तो पहले मैं D देखिए, मैंने ऐसे में K फाइंड करना तो मैं ना ये D और ये वाला D, ठीक है, कॉन्सेक्टिव टर्म्स का D निकालूंगा फिर कंपेयर करके K निकालूंगा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो D इज इक्वल टू 2k + 1 - k, यहाँ से ये प्लस का ये माइनस का तो k + 1, इसे नाम दे दिया 1, और इसी तरीके के साथ इसका मैं करता हूँ D निकालने के लिए, D इज इक्वल टू 4k, ये k है बच्चों, ठीक है, 4k, ठीक है, 4k - 1, ठीक है, माइनस आपके पास ये टर्म 2k + 1, ये माइनस साइन इसको माइनस कर देगा, ठीक है, इन टर्म्स को -2k - 1, ये 2 4k है, ये -2k
2k है तो यहाँ से 2k आ जाएगा और ये -1 -1 -2, इसे नाम दे दिया 2 का। इक्वेट करें 1 और 2 को तो बच्चे क्या आ जाएगा आपके पास, ये d, ये साइड सेम है तो मैं इसे इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ कि +1 इज इक्वल टू 2k -2। अब मैं इसको उठाकर इस तरफ लेकर आ रहा हूँ, 2k -2 -1 -k, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस का, ये प्लस का k आ जाएगा और ये -3 उस तरफ ले जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। कोई मुश्किल है, बहुत ही सिंपल बच्चे ये क्वेश्चन है और आते भी नहीं। तो कोई मसला हो तो पूछिएगा, बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बाकी इंशाल्लाह हम 9th 10th करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अल्लाह।